हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Close the property. The product of two whole numbers is always a whole number. तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमेशा होल नंबर होगा। If a and b are two whole numbers, then a into b is also a whole number. तो अगर a और b क्या है, दो होल नंबर है, तो उनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी जो होगा वो क्या होगा? होल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 विच इज़ अ होल नंबर। तो 6 और 8 क्या है? होल नंबर है। हम लोगों ने उसको जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा? 48। तो वो क्या है? होल नंबर है। जो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। इस तो अगर a और b क्या है? दो होल नंबर्स होंगे। अगर हम लोग उनको a इंटू बी और b इंटू ए करेंगे तो आंसर क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 9 इंटू। अगर हम लोग 6 इंटू 9 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 54। अगर हम लोग 9 इंटू 6 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 54। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आइए अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। तो जो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? एसोसिएटिव है। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री होल नंबर्स, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो जो तो अगर ए बी और सी अगर वो कोई भी तीन होल नंबर्स हैं तो वो क्या है? तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 5 इंटू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 का हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 इंटू 8 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 40। फिर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो क्या होगा? 120 आंसर होगा। फिर हम लोग 5 इंटू 8 इंटू 3 में सबसे पहले 8 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 24। फिर हम लोग 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 120। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 4. Existence of multiplicative identity. If a is any whole number, then a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. तो अगर a कोई भी होल नंबर है तो क्या होगा? a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए होगा। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर होल नंबर्स। एग्जाम्पल 8 इंटू 1 हम लोग का क्या आंसर होगा? 8। और अगर हम लोग 1 इंटू 8 को भी आंसर क्या होगा? 8। तो आइए अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के बारे में समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इफ ए इज एनी होल नंबर देन ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए। तो तो ए जो है तो जो ए है वो कोई भी अगर होल नंबर होगा और उसको हम लोग जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। तो 5 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग किसी भी होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? जीरो ही होगा। 6. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी एंड सी आर एनी होल नंबर देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो अगर ए बी और सी कोई भी होल नंबर होंगे तो जब हम लोग ए इंटू बी प्लस सी में करेंगे तो जो आंसर आएगा, और जब हम लोग ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों जब आंसर इक्वल होंगे तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल 6 इंटू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72। तो 5 और 7 क्या होगा? 12 होगा, और 6 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आंसर क्या होगा? 72। 6 इंटू 5 क्या होगा? 30, और 6 इंटू 7 क्या होगा? 42। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या है? 72। तो ये आंसर क्या है? मैच है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।